हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय भोलेनाथ। तो सुबह सुबह मैं भी अपनी एक्टिवा लेकर गई थी मीटिंग को। आज मेरी मीटिंग थी तो सुबह सुबह 9 बजे मैं घर से निकल गई थी और 9 बजे ना इतनी ज़्यादा धूप खिली थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी धूप। और फिर यहाँ पर रास्ते में मुझे दिख जाता है ठंडा ठंडा पानी, तो मैंने सोचा क्यों ना पी लिया जाए। थोड़ी थोड़ी प्यास भी लग रही थी। तो अपनी गाड़ी का ना यही फ़ायदा होता है कि एक तो पैसे की बचत होती है, एक तो टाइम की बचत होती है, और जब चाहे जहाँ चाहे हम इसको रोक सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना स्कूटी सीख ही ली जाए। तो फाइनली मैंने स्कूटी सीख ही ली। इसके बाद चलते हैं जहाँ पर जाना है। तो फाइनली जैसे ही मैं पहुँचती हूँ, सबसे पहले मम्मा को कॉल लगाती हूँ, क्योंकि मम्मा को ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहती है जब मैं स्कूटी लेकर जाती हूँ। माँ तो माँ होती है और माँ की दुआएं हमेशा हमारे साथ होती है। तो ये देखिए, जैसे ही मैं मीटिंग से निकलकर बाहर निकलती हूँ और घर की तरफ चलती हूँ तो देखा मौसम बहुत ही ज़्यादा बादल बादल हो गए थे, बारिश एकदम लगने ही वाली थी। तो मैं भी निकल पड़ी थी घर की ओर। ये देखिए, यहाँ का व्यू आपको बताती हूँ किस तरह का व्यू है। यहाँ पर बिल्कुल घने घने बादल छाए हुए हैं और बहुत ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिवा को और चलते हैं घर की तरफ। तो जैसे ही घर में पहुँचती हूँ, बहुत ज़्यादा थक लगी होती है और भूख तो इतनी ज़्यादा लगी होती है कि पूछो ही मत। तो सबसे पहले मैंने घर आके यूनिफॉर्म वगैरह चेंज की और फिर उसके बाद सीधा ही मैं चली गई थी किचन में। एक तो इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी और ऊपर से इतना सारा खाना, मतलब इतनी चीज़ें खाने के लिए बनी हुई थी। वाह, मज़ा ही आ गया। आज तो दाल चावल और साथ में ये खट्टा और साथ में सब्जी और चपाती भी थी। तो फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये आमचूरे का खट्टा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर इसके बाद लंच करने के बाद मैं और हर्षित थोड़ी देर सो गए थे और जैसे ही शाम के टाइम जग के बाहर देखा, हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार बारिश लगी हुई है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम इसके साथ हो गया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बारिश हो रही हमारे पहाड़ों में। बिल्कुल एकदम घने घने बादल छाए हुए हैं और मैं और हर्षित यहाँ पर बैठकर किचन में बैठकर बारिश के नज़ारे देख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो चुका है और हर्षित को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। तो ये मेरी स्वेटर लगा के यहाँ पर आ गया था। इसको अपनी स्वेटर मिली नहीं थी तो मेरी स्वेटर ये देखिए एकदम पूरा ही ढक गया था और यहाँ पे बैठा हुआ था। फिर इसके बाद हमारी प्लानिंग होती है मैगी खाने की। तो फटाफट से मैं ले आई थी 2 पैकेट मैगी के। लेकिन ये मैगी तो भाई सिंपल बनने वाली है। यहाँ पर 2 मसाले रखे हैं, लेकिन एक ही मसाला मैं मैगी में डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा मसालेदार मैगी हर्षित को अच्छी नहीं लगती, मतलब उसको मिर्चें लगती है। तो फिर इसमें मैं एक ही मसाला ऐड करूँगी, थोड़ी सिंपल सी मैगी बनेगी। तो फाइनली हमारी मैगी बनके तैयार हो चुकी है और फिर हम लग जाते हैं मैगी खाने। ये देखिए, हर्षित खुद ही मैगी खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे खाई नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने इसको बताया कि ऐसे खाते हैं। ये रही मेरी सूप वाली मैगी और हर्षित की सूखी वाली मैगी। तो फिर मैंने 1 चम्मच लिया और इसको फिर 1 चम्मच खिलाया और साथ में इसको बताया कि ऐसे मैगी खाई जाती है। वैसे तो ये खाता है, लेकिन कभी कैसे खाता है, कभी कैसे, कभी नीचे गिरा देता है। तो हम दोनों ने यहाँ पर बैठकर मैगी खाई। जैसे ही हम मैगी खा ही रहे थे और एकदम से यहाँ पर ना लाइट चली जाती है। देखिए, जैसे ही लाइट जाती है तो वैसे ही फिर हम भी चले जाते हैं बाहर बरामदे में। फिर बरामदे में बैठकर बारिश का आनंद लेते हुए खाई हमने मैगी। उसके बाद फिर से मैं भी लग जाती हूँ अपना सूट सिलने। लेकिन सच कहूँ तो आज मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक लग चुकी थी। तो फिर सूट सिलने का मन नहीं था, लेकिन मजबूरी में सिलना पड़ा, क्योंकि आज हमारे गांव में शादी है। तो एक ज़रूरी वाला सूट था, वो तो निकालना ही था। फिर इसके बाद मैंने सोचा अब कंप्लीट हो ही चुका है तो इसको मैं प्रेस भी कर लेती हूँ। तो 1-2 सूटों को और भी प्रेस करने को थी, तो मैंने सबको प्रेस कर ली थी। इसके बाद रात के डिनर
के लिए जाती हूँ किचन में, और आज बनता है हमारे यहाँ लस्सी वाला घिया। तो ठीक है, इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का एंड और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।